Good morning, hello. Welcome back to the program Fundamentals of English Grammar. This is Dr. Maurya. दोस्तों, आज आपको हम आर्टिकल्स के बारे में बताएंगे। आर्टिकल्स जो है हम बचपन से ही सीखते आते हैं, बताया जाता है। जब हम अंग्रेजी की क्लास शुरू करते हैं तभी से ये आर्टिकल्स हमको बताया जाता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि बहुत मैच्योर होने के बाद भी हमको इसको पूरी अच्छी तरह से जानकारी नहीं होती और कंपटीशन में हम गलती करते हैं। आर्टिकल की गलती बहुत करते हैं, लिखने में भी आर्टिकल की गलती होती है। तो इसको बार बार पढ़ना चाहिए और अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। तो चूँकि ये एडवांस क्लास है इसलिए हम थोड़ा इसको अच्छे से बताएंगे। इसको हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। It's not easy to take it up in one hour or like one part, so we'll cover it under 3 parts. तो let us start. तो आर्टिकल्स जो है वो नाउन के पहले लगाया जाता है। आर्टिकल्स ए एंड डी होता है और ये नाउन के पहले लगाया जाता है। तो अब इसमें 2 तरह के आर्टिकल्स होते हैं। एक डेफिनिट आर्टिकल्स होता है और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल्स होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स का मतलब होता है कोई, जैसे ए बॉय तो कोई बॉय, ए गर्ल कोई गर्ल, एंड ए कोई अंडा, तो इसको बोलते हैं इनडेफिनिट। और द डेफिनिट वो होता है जो आपको निश्चितता बताए। जैसे ये हमने किया, दिस इज द पेन आई वांट। दिस इज द पेन आई वांट का मतलब होता है कि इसके पहले डी का प्रयोग इसलिए हुआ है कि वो निश्चित कलम है जिसको मैं चाहता हूँ। दिस इज द पेन आई वांट, वो पर्टिकुलर पेन है जिसको हम चाहते हैं। तो इसका ये अर्थ होता है। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल जो है ये ए एंड डी है और ये 2 भाग में बटा हुआ है। इनडेफिनिट आर्टिकल को ए एंड कहते हैं और डी को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो ये भी बताया कि आर्टिकल जो है वो नाउन के पहले लगता है। ये सही है, आर्टिकल जो है नाउन के पहले लगता है। और नाउन जो है वो 2 तरह का नाउन हो सकता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो एक तरह का नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं और एक तरह का नाउन है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमने बताया कि ये नाउन के पहले लगता है। जैसे गिव मी अ बुक, गिव मी ए बुक, बुक के पहले लगा। बुक जो है ये नाउन है और इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। लेकिन कभी कभी एडजेक्टिव के पहले लग जाता है जब नाउन की विशेषता बताने के लिए आता है। तो दिस इज़ अ गुड बुक, दिस इज़ अ गुड बुक, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ गुड बुक। और फिर एडवर्ब भी आ सकता है इस सब को मॉडिफाई करने के लिए। दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। तो यहाँ ए जो है वो एडवर्ब के पहले लगा, लेकिन मुख्य तौर से वो नाउन के लिए ही आता है, नाउन के पहले लगता है। अगर उसके पहले कोई एडजेक्टिव वगैरह नहीं है तो नाउन के पहले ही लगेगा, पहली चीज़। अच्छा, अब आते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नंबर में। जैसे आई स्टडी बायोलॉजी, आई स्टडी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। और लेकिन अगर ये कहें कि आई एम अ बायोलॉजिस्ट, तब वहाँ ए का प्रयोग होगा। तो बायोलॉजी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता, एक विषय है, इसको गिना नहीं जा सकता। और इसी तरह से हनी, हनी मतलब होता है मधु। तो हनी जो है लिक्विड होता है और ये टॉनिक होता है, उसको गिना नहीं जा सकता।
और म्यूज़िक है, म्यूज़िक को नहीं गिन सकते। वाटर है, नहीं गिन सकते। एयर है, नहीं गिन सकते। इवन कि हेयर, बाल को भी जो है अनकाउंटेबल नाउन में रखा जाता है। पोएट्री है, इसको नहीं गिन सकते। तो हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें हम गिन नहीं सकते, जैसे ऊल, जैसे जिससे स्वेटर बनता है, उसको हम गिन नहीं सकते। लेकिन हम बायोलॉजिस्ट को गिन सकते हैं। देयर इज़ 1 बायोलॉजिस्ट, 2 बायोलॉजिस्ट। और बी, मधुमक्खी है, उसको गिन सकते हैं। 1 बी, बीज हो सकता है। और इसके बाद किसको गिन सकते हैं? दूध को नहीं गिन सकते, लेकिन काऊ को गिन सकते हैं, काऊ को गिन सकते हैं। म्यूज़िक को नहीं गिन सकते, लेकिन म्यूजिशियन को गिन सकते हैं। ऊल को नहीं गिन सकते, लेकिन स्वेटर को गिन सकते हैं। पोएट्री को नहीं गिन सकते, लेकिन पोएट को गिन सकते हैं। तो देखते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको कि गिना जा सकता है और जिसको नहीं गिना जा सकता, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो और अंग्रेजी में 2 चीज़ और इसमें जानने की ज़रूरी है कि अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट होते हैं, तो 2 पार्ट होते हैं। तो 5 वावल साउंड होता है, वावल होता है, और 21 जो है कॉन्सोनेंट होते हैं। तो 5 जो वावल होते हैं वो ए, ई, आई, ओ एंड यू है, और कॉन्सोनेंट बाकी 21 होते हैं। तो अब इसका पहला नियम है कि यदि कोई काउंटेबल नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट का मतलब हो गया बी, सी, डी, एफ, जी, इससे शुरू होता है। यदि कोई काउंटेबल नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे दिस इज ए पोएट, ए को आ बोलते हैं, ए का उच्चारण जो है आ होता है। दिस इज अ पोएट सही है, क्योंकि पा जो है वो पी जो है कॉन्सोनेंट है। दिस इज अ काउ, सी जो है कॉन्सोनेंट है। एंड रवि इज अ म्यूजिशियन, रवि इज अ म्यूजिशियन, यम जो है कॉन्सोनेंट है। तो पहला रूल ये हो गया कि यदि कोई काउंटेबल नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। और फिर उसी तरह से यदि कोई काउंटेबल नाउन वॉवेल से शुरू होता है तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। यदि कोई काउंटेबल नाउन वॉवेल से शुरू हो तो उसे एन, उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज़ एन एलिफेंट, इट इज़ एन एलिफेंट। और ये भी कह सकते हैं कि दैट इज़ नो, ही इज़ एन इंजीनियर, he is an engineer. That is an apple, that is an apple. या an apple grows on a tree, an apple grows on a tree. तो अब ई है तो इसलिए एन का प्रयोग हुआ है। ई जो है वॉवेल, वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू, तो यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है। तो अब हम थोड़ा और इसके ऊपर जाते हैं, एडवांस जाते हैं। एक्चुअली वास्तव में ए और एन का प्रयोग शब्दों के उच्चारण के आधार पर होता है। जैसे कोई नाउन का उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा होता है, कॉन्सोनेंट जैसा होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। अगर किसी नाउन का जो पहला अक्षर है उसका उच्चारण वावेल जैसा होता है तब उसमें एन का प्रयोग किया जाता है। तो कॉन्सोनेंट जैसा साउंड और वावेल जैसा साउंड, ये सही चीज़ है, दैट इज़ करेक्ट थिंग। अगर कॉन्सोनेंट जैसा साउंड है
तो ए का प्रयोग, और वॉवेल जैसा साउंड है तो एन का प्रयोग। जैसे ए बॉय लाइक्स ए टॉय, ए बॉय लाइक्स ए टॉय, तो बी एंड टी दोनों नाउन हैं और दोनों के पहले ए का प्रयोग हुआ है, चूँकि दोनों कॉन्सोनेंट साउंड हैं। ए कैट ड्रिंक्स मिल्क, ए कैट ड्रिंक्स मिल्क, यहाँ सी है, कैट में सी है, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए का प्रयोग हुआ है। ए डॉग इज़ एन एनिमल, तो यहाँ जो डॉग है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, इसलिए ए का प्रयोग हुआ है। और एनिमल जो है आ से शुरू होता है, अर्थात वॉवेल साउंड से शुरू होता है, इसलिए उसके पहले एन का प्रयोग किया गया है। तो जैसे ए लायन किल्ड ए काउ, ए लायन किल्ड ए काउ, तो लायन जो है यल कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ, लायन जो है कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ, इसलिए ए का प्रयोग हुआ है। और काउ जो है वो भी कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ, इसलिए ए का प्रयोग हुआ है। तो ए और एन का प्रयोग तब होता है जब कभी कॉन्सोनेंट नहीं, पहले तो यस से ज़्यादा, अगर किसी शब्द में, किसी नाउन में यस साइलेंट है, यच साइलेंट है, इस पर थोड़ा विचार करेंगे। यच जो है साइलेंट है, जैसे आवर, एच ओ यू आर, आवर, तो हावर नहीं कहते, उसको आवर बोलते हैं, तो तब वहाँ पर इसका उच्चारण जो है वॉवेल जैसा साउंड हुआ। तो इस तरह के जगह जहाँ पर यच जो है साइलेंट है, वहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन आवर, एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन आवरली रिपोर्ट, एन ऑनरेबल मैन, एन एयर, एयर होता है उत्तराधिकारी, और उसका सिग्नल होता है एरेस, एन एरेस, एन ऑनरेरियम। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर यस साइलेंट है तब उसमें एन का प्रयोग होगा। कुछ स्थिति में जैसे एच ओ टी ई एल, तो किसी जगह जो है ऐसा उच्चारण होता है होटेल, होटेल, कहीं यच प्रोनाउंस नहीं होता, कहीं होता है। तो एच ओ टी ई एल को जो लोग बोलते हैं होटल, तो ए का प्रयोग करते हैं, ए होटल। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एंड इन मोस्ट ऑफ कंट्रीज इट इज़ प्रोनाउंस एज एन होटेल, होटेल, इसका उच्चारण है होटेल। तो एन का प्रयोग कीजिए। और किसी ग्रामरियन ने कहा कि कोई भी सही है, तो इस तरह के केसेस में जब वो एन देता है तो आप ए लिखिए, और जब ए देता है तो आप एन लिखिए, क्योंकि कुछ ही है, दो एक शब्द ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन में है, अदरवाइज और सब के साथ जो है निश्चित फिक्स है कि क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसी तरह से कॉन्सोनेंट साउंड है लेकिन वॉवेल जैसा उसका उच्चारण होता है। तो वॉवेल जैसा उच्चारण होने में है तो नहीं, कॉन्सोनेंट है लेकिन वॉवेल जैसा उच्चारण होता है तो एन लगेगा। अगर वॉवेल है और कॉन्सोनेंट जैसा उच्चारण करता है तो उसमें ए लगेगा। जैसे इस तरह से देखिए, जैसे यूनिट, यह जो है वो सेमी वॉवेल है। सेमी वॉवेल मतलब आधा कॉन्सोनेंट है आधा वॉवेल है यह साउंड। तो इसलिए यह साउंड के पहले प्रायः ए का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग नहीं होता।
जैसे देखिए ए ईयर, ए यार्ड, a unit, a useful book, a useless car, a यूरोपियन। यहाँ पर सब यह साउंड है। यह साउंड जो है वो हाफ वावल साउंड कहते हैं। ये पूरी तरह से वावल नहीं है, इसमें कॉन्सोनेंट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको इसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। ए यूरोपियन, ए 1 रुपी नोट, ए 1 आइड मैन, एक आँख का आदमी, ये 1 लेग्ड गर्ल, एक पैर की लड़की, ये 1 मैन कमेटी, एक आदमी की कमेटी, ये 1 मैन कमेटी। हाँ, बराबर पूछा जाता है परीक्षा में, ये 1 मैन। हाँ, ये ए UN स्पोक्समैन, UN यूनाइटेड नेशंस, ए US सेक्रेटरी, यूनाइटेड सोशलिस्ट, US सेक्रेटरी, यूथ, ए यंग मैन। ये यूनिक यहाँ भी यह जो है वो हाफ वावल है। यूनाइटेड टीम, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ए UK प्लेन, ये USSR शिप, हाँ USSR शिप मतलब पानी का जहाज। तो इस तरह से देखते हैं कि यह जो है जिसको हम इसको लिख करके आप देख सकते हैं। यह यूनिवर्सिटी यह और यूनिक, यूनाइटेड, इस सब में ए का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग नहीं कीजिए, क्योंकि ये हाफ वावेल है, ये पूरी तरह से वावेल नहीं है। इसी तरह से जब कोई साउंड कॉन्सोनेंट, जो अगर कोई लेटर कॉन्सोनेंट है लेकिन उसका साउंड वावेल जैसा होता है तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन एम ए और एन, एम में अ जो है ये वावेल साउंड है, इसलिए हम एन एम ए लिखते हैं। एन एम ए, एन MSc, एन MCom, एन NCC ऑफिसर, एन STU, एन LP स्कूल। इस तरह से हम जो है एब्रिविएशन में भी हम देखते हैं। तो ये होता है एब्रिविएशन में। और लेकिन हिस्टोरिकली स्पीकिंग ए और एन का मतलब होता है एक। हिस्टोरिकली स्पीकिंग ए और एन का मतलब होता है एक। यह न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, इसको नंबर में ही हम ज़्यादा जानते हैं। जैसे वंस एट ए टाइम, वंस एट ए टाइम मतलब एट अ टाइम, एक बार। वंस इसका मतलब वंस अ टाइम मतलब एक बार, वंस ए टाइम। तो इस तरह से वंस ए टाइम। अच्छा, वेट अ मिनट, वेट ए मिनट मतलब कि 1 मिनट इंतजार। यहाँ ए का मतलब हुआ एक। ट्वाइस इन ए ईयर, तो ए ईयर का मतलब 1 साल। ट्वाइस इन ईयर, हाँ, 1 साल में 2 बार, ट्वाइस इन ईयर। और ट्वाइस इन ए डे, दिन में 2 बार। जैसे रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। इन ए डे का मतलब एक दिन,
ए बर्ड इन द हैंड इज बेटर दैन टू इन द बुश। तो ए बर्ड जो है, ए बर्ड एक, यहाँ पर इसका अर्थ होता है एक। तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग इसका मतलब होता है एक, ए और एन का मतलब होता है एक। तो जैसे देखिए कि यस, और इसी तरह से जो दी है, जो दी होता है, अभी हम इसको पढ़ाएंगे। दी हिस्टोरिकली ये आया है दिस और दैट से। तो दी जो है दिस और दैट से आया है, इसलिए हम इसको सबको डिटरमाइनर्स में रखते हैं, डिटरमाइनर्स में। तो दी जो है ये, जैसे टेल मी शी इज़ बिजी एट द मोमेंट, टेल मी वेदर शी इज़ बिजी एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब होता है एट दैट मोमेंट। तो दी का मतलब होता है दैट या दिस होता है, तो इसी से दी बना है। तो उसी क्रम में हम इसको लगाते हैं। और इसी तरह से उच्चारण के ख्याल से भी दी जो होता है, ये इसका टी एस ई, इसका दो तरह का उच्चारण होता है। एक तो होता है द और एक होता है दी। तो द जो है, जैसे द बॉय, द कैट, द डॉग। तो कॉन्सोनेंट के पहले अगर द आता है, टी एस ई आता है, तो उसका उच्चारण द होता है, द बॉय, द कैट, द डॉग। और वॉवेल के पहले आता है तो दी होता है, जैसे दी एंट, दी ऑक्स, दी एग। तो हाउ फाइन अ डे, हाउ फाइन ए डे। तो ए एन का प्रयोग हम इस तरह से देखते हैं। अब हम कुछ देखेंगे कि ए एन का प्रयोग होता कहाँ है, ए एन का प्रयोग होता कहाँ है। तो एक तो हम देखते हैं, इसका ए एन का मतलब होता है एक या कोई। ए एन का मतलब होता है जहाँ पर आपको एक या कोई का अर्थ लगाना हो तो वहाँ ए का प्रयोग कीजिए। देयर इज़ गर्ल, देयर इज़ अ गर्ल, यहाँ एक लड़की है। ही इज़ ए टीचर, वो एक शिक्षक है। देयर वॉज अ डॉग, एक कुत्ता था। तो इस तरह से हम देखते हैं दी का प्रयोग, जहाँ पर कोई या एक का मतलब होता है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में हम देखते हैं, जहाँ पर हमको देखना होता है कि ये सिंगुलर है और काउंटेबल है। तो जैसे ए काउ इज़ एन एनिमल, एक काउ, गाय एक जानवर है। तो यहाँ पर एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर हम दी का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्लास बताते हैं। द काउ इज़ एन एनिमल, द काउ इज़ द एनिमल भी सही होगा। तो एक क्लास जहाँ बताता है, ऐसी स्थिति में वहाँ हम दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक गाय भी जानवर होती है और दी गाय मतलब वो भी गाय, वो भी क्लास बताती है। एन एलिफेंट किल्ड ए बॉय। तो यहाँ एक हाथी ने एक बच्चे को मारा, यहाँ एक के संदर्भ में है। ए काउ इज़ एन एनिमल का मतलब कि एक गाय जो है, गाय वो जानवर होती है। तो एक गाय भी जानवर होती है, सब गाय भी। तो यहाँ हमने बताया, जब हम बताएंगे दी का प्रयोग तो ये इसको बताएंगे किस तरह से क्लास बताता है। पेशे के रूप में अगर हम किसी को बताना चाहते हैं, असल में अगर नाउन काउंटेबल है तो उसमें ज़रूर आप आर्टिकल लगाएं। जैसे रवि इज़ इंजीनियर, रवि इज़ इंजीनियर, ये सही नहीं है। रवि इज़ एन इंजीनियर। एन इंजीनियर मतलब वो एक इंजीनियर है, पेशा बताता है। शीला इज़ ए डॉक्टर, शीला एक डॉक्टर है। और रूबी इज़ ए नर्स, रूबी जो है एक नर्स है।
तो ये प्रोफेशन बताने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। दिव्या इज ए म्यूजिशियन, दिव्या जो है एक म्यूजिशियन है, संगीतकार है। तो पेशे के रूप में हमको ए और एन का प्रयोग होता है। जब भी आप किसी को रिफ़र करें या उससे पेशे का बोध होता हो, ज़रूर कहिए ही इज़ ए टेलर, वो टेलर है सीने वाला। ही इज़ ए कोबलर, ही इज़ ए म्यूजिशियन, ही इज़ ए शॉपकीपर। तो ए का प्रयोग जरूर करें या एन का प्रयोग करें। विथ और विदाउट, अगर ये विथ आया है और विथ के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए का प्रयोग या एन का प्रयोग जरूर करें। जैसे ही केम विथ ए बॉय, ही केम विथ ए बॉय, वह एक लड़के के साथ आया। शी रैन विदाउट एन अम्ब्रेला, वह बिना छाता के दौड़ी। शी रैन विदाउट एन अम्ब्रेला। तो विथ या विदाउट अगर के साथ अगर काउंटेबल नाउन आता है तो आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। और गिनती सूचक शब्दों के पहले गिनती सूचक मतलब कि जैसे आई हैव 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। शी हैज़ ए डजन पेन्स, शी हैड 1000 बुक्स, ऐसे करके। तो इसमें हम ए या आइन का प्रयोग कर सकते हैं। जब हमें इसका प्रयोग करना पड़ता किसी के दर से या हिसाब से, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ही कम्स हियर वंस ए वीक, वो यहाँ सप्ताह में एक बार आता है। और ही अर्न्स 5000 रुपीज़ ए मंथ, वो 5000 एक महीने में कमाता है। राइस सेल्स ₹20 ए किलो, चावल जो है 20 रुपये का 1 किलो मिलता है। तो दर के हिसाब से या प्रत्येक के हिसाब के अर्थ में इसको लगाया जाता है। शी वॉक्स 2 किलोमीटर्स एन आवर, वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल लेती है, या वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर के हिसाब से चलती है, ऐसे होता है। और जहाँ पर आश्चर्यजनक चीज़ें कहनी होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, वहाँ भी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट ए डॉग, व्हाट ए फाइन डे, ऐसे करके। व्हाट ए फुलिश बॉय, व्हाट अ फुलिश बॉय। व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो ऐसे करके इसका प्रयोग करते हैं। और व्यक्ति नहीं, और व्यक्ति की विशेषता जब बतानी होती है, जैसे तुलना के ढंग में कभी कभी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि शी इज़ ए लता, शी इज़ ए लता, इसका मतलब होता है कि वह लता है। वह लता नहीं, वह लता मंगेशकर जैसी गाती है। मतलब शी सिंग्स एज ब्यूटीफुली एज लता मंगेशकर, द लेजेंडरी सिंगर ऑफ इंडिया। जो ऐसा लता मंगेशकर एक बहुत बड़ी सिंगर हुई हैं भारतवर्ष में, तो अगर उसकी तुलना किया जाए तो शी इज़ लता, वो हमारे गांव की लता है। शी इज़ ए लता ऑफ माई विलेज, का मतलब वो उसी तरह से गाती है जिस तरह से लता मंगेशकर। और ही इज़ दारा सिंह, दारा सिंह वो रेसलर रहे हैं, पहलवान रहे हैं, और बहुत ही हमारे देश के वो एक प्राइड, गर्व जिसको कह सकते हैं, वैसे आदमी रहे हैं इस मामले में। तो ही इज़ दारा सिंह, वह दारा सिंह जैसा बलवान है, ऐसे कह सकते हैं। और ही इज़ हिटलर, हिटलर का मतलब वो हिटलर जो है वो बहुत बड़ा डिक्टेटर था, तो उसकी तुलना कर सकते हैं। एंड यू आर ए शेक्सपियर, जस्ट आप शेक्सपियर वॉज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट,
बहुत बड़ा नाटककार अंग्रेजी भाषा का है, तो उससे तुलना करने के लिए ए का प्रयोग किया जा सकता है। वो लता मंगेशकर है, वो शेक्सपियर है, वो दारा सिंह है, वो एक हिटलर है, तो ऐसे। और एक चीज़ और बता दें कि कुछ फ्रेजेस में ए एंड का प्रयोग होता है, उसको ध्यान से सुनिए और इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। कॉमन एरर्स में पूछा जाता है, जैसे आई वांट अ टॉक विथ यू, तो ए टॉक होता है, ए वॉक होता है, ए रेस्ट होता है। जैसे ही वांट्स टू टेक ए रेस्ट, ही वांट्स टू टेक अ रेस्ट, वो आराम करना चाहता है। ही वांट टू हैव ए ड्रिंक, पीने की चीज़ को ड्रिंक कहते हैं, तो ए ड्रिंक होता है। नहाने जा रहे हो तो आई वांट टू हैव ए बाथ, हम नहाना चाह रहे हैं, ए बाथ होता है। और इसी तरह से यू कैन पे समबॉडी ए विजिट, आई पेड ए विजिट टू हिम, ए विजिट होता है, ए मुलाकात करना, ए विजिट। अच्छा, इसी तरह से अगर रूल होता है, जैसे नियम के अनुसार, एज ए रूल, एज ए रूल, एज ए रूल मतलब होता है नियम के अनुसार। इन ए हरी, ए हरी, यस यू डबल आर वाई, हरी मतलब होता है जल्दबाजी में, इन ए हरी। अ शॉर्ट टाइम एगो, ए शॉर्ट टाइम एगो, कुछ समय पहले। इट इज़ ए पीटी, ये लगता है टू हैव अ गुड एजुकेशन। अगर ये कहें कि इसने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है तो ही हैड अ वेरी गुड एजुकेशन, ऐसे बोलते हैं। और टू हैव ए नॉलेज, नॉलेज के पहले तो नहीं लगता, लेकिन जैसे ए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी नेसेसरी इन दीज डेज। आजकल कंप्यूटर का ज्ञान रखना बहुत ही ज़रूरी है। ए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ए नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, ए नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, ऐसे करके है। जब किसी विशेष चीज़ का ज्ञान होता है तो हम इसमें यूज़ करते हैं। अच्छा, टू गिव एन आंसर, आंसर दिया जाता है। आई गेव एन आंसर टू ऑल क्वेश्चन आस्क्ड, आंसर। टू मेक ए गुड गेस एट, गेस एट का मतलब होता है गेस करना। और मेक ए नॉइज़, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जानना। डोंट मेक नॉइज़ क्लास में बोला जाता है, ही इज़ मेकिंग ए नॉइज़, दे आर मेकिंग ए नॉइज़, ए नॉइज़ होता है, सिर्फ नॉइज़ नहीं होता। और इट इज़ सेम, लज्जा भरी चीज़ है, सेम मतलब लज्जा। और वार्निंग दिया जाता है, इफ़ यू वांट टू गिव वार्निंग तो उसको वार्निंग नहीं, ए वार्निंग होता है। और एक कफ होता है, आई हैव गॉट ए कफ, हमको सर्दी हो गया या कफ हो गया। और हेडेक, ए हेडेक होता है, सर दर्द में भी ए हेडेक लिखिए। एक कोल्ड होता है और एक पेन होता है, तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग ज़रूर होता है, आप कीजिए और कॉमन एरर से बचिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल बी कवरिंग टू more classes for this to finish article, and for today that's all for today. Thank you.